वेलकम टू राजन केयर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो की सीरीज में हम नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक है सीमेंट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये कौन से कंपाउंड है जो सीमेंट के क्विक सेटिंग में हेल्प करता है। क्विक सेटिंग का मतलब है कि जैसे हम पानी जैसे उसमें डाले, वाटर डाले और तुरंत तो क्या हो जाए, सेट हो जाए, जिसको हम दूसरा नाम भी बोला जाता है फ्लैश सेट। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि फ्लैश सेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है एल्यूमिनिया Al2O3। अब क्या है, अगर हम इसके इफेक्ट को कम करना चाहते हैं कि हमको चाहिए कि जैसे ही हम पानी डालें तुरंत सेट ना हो, हमको कुछ समय मिलना चाहिए ताकि हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें, तो उसी के लिए डाला जाता है जिप्सम। क्या डाला जाता है? जिप्सम। और ये जिप्सम जो है 2 से 3% डाला जाता है। इसमें जो सिलिका है वो शेप मेंटेन करता है या हार्डनेस देता है। वैसे ही जो आयरन ऑक्साइड है उसका काम होता है कलर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the addition of pozzolana to ordinary Portland cement increases? पोज़ोलाना जो है, पोज़ोलाना क्या है? पोज़ोलाना क्या इंक्रीज करता है इनमें से? तो पोज़ोलाना क्या है? ये वोल्केनिक एसेस है। वोल्केनिक एसेस है। तो पोज़ोलाना के पास, पोज़ोलाना ऐसा मटेरियल है जिसके पास उसकी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जैसे ये सीमेंट के कांटेक्ट में आता है तो सीमेंट में जो अल्कली होता है उसके साथ रिएक्ट करके ये सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी जनरेट कर लेता है। तो वो जो है परमेबिलिटी को ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। सिंक्रेज को इंक्रीज करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कम होता है और ब्लीडिंग को ये कम करता है। तो एक ही ऑप्शन है श्रिंकेज, जिसको ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बिलो मेंशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फील्ड टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन सीमेंट। तो सीमेंट का जब हम फील्ड टेस्ट करते हैं तो उनमें क्या क्या देखा जाता है, उनका मैं ऑप्शन बता देता हूं। सीमेंट जो है ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए। दूसरा, सीमेंट में कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। सीमेंट को हम छू के देखें तो ग्रिटी फील नहीं होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। और सीमेंट में हम हाथ इंसर्ट करके देखें तो कोल्ड फील होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए। ये सब उसके फील्ड टेस्ट हैं। एक और है कि अगर हम उसको पानी में डालें तो वो सिंक हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फील्ड टेस्ट। कौन सा इसमें से फील्ड टेस्ट का रिजल्ट नहीं है? देयर शुड नॉट बी एनी लम्प्स। तो ये तो सही है, लम्प्स उसमें नहीं होना चाहिए। इट शुड फील कोल्ड व्हेन यू पुट योर हैंड इन अ बैग ऑफ सीमेंट। सही बात है, कूल फील होना चाहिए। द कलर शुड बी ऑफ ब्लैकिश ग्रे। ब्लैकिश ग्रे नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनिश ग्रे। तो ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। इसीलिए आंसर सही है क्योंकि इसमें क्या पूछा है, कौन सा रिजल्ट नहीं है। इट शुड नॉट बी ग्रिटी, तो ये भी सही है। तो ये एक ऑप्शन है जो टेस्ट रिजल्ट नहीं है फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सीमेंट है उसमें लगभग 40% के आसपास वॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस ऑन इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 4% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए इग्निशन को। जब सीमेंट को जलाया जाएगा तो उसके वेट में लॉस कितना नहीं होना चाहिए, बाई वेट परसेंटेज कितना होना चाहिए? 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of bound water by weight of cement is required for chemical reaction with Portland cement compound? तो कितना इसी को बाउंड वाटर के जैसे देखो ऐसा बोल दिए कि बाउंड वाटर कितना चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड, केमिकली बोल दे। इन दोनों ही केस में सीमेंट को मात्र 23% पानी चाहिए। किसके लिए? हाइड्रेशन के लिए। लेकिन हम कभी भी वाटर सीमेंट रेशियो 23% या 0.23 वाटर सीमेंट रेशियो नहीं लेते। तो उसमें क्या होता है, पोर्स में लगभग 15% पानी जो है पोर्स में चला जाता है। अब दोनों को मिला दें तो लगभग 38% वाटर हमको डालना पड़ता है। मतलब मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो अगर बोल दिया जाए
मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज़ करने वाले हैं वो 0.38 है, 38%। ये 23%, अब देखो क्या है कि अगर हम 23% पानी डालें तो पूरा पूरा हाइड्रेशन में उपयोग नहीं होगा, उसको चाहिए 23% ही, लेकिन हम जो 23% पानी देंगे पूरा पूरा हाइड्रेशन में उपयोग नहीं होगा, कुछ किस में चला जाएगा, उसके वॉइड्स में चला जाएगा, कुछ लॉसेज भी हो सकते हैं। तो कम से कम 0.38% से हमको वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 से तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, कम से कम 38% पानी आपको रखना ही पड़ेगा। और ये भी किसका है, बाई वेट है, बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसमें पूछा है बाउंड वाटर या केमिकल वाटर कितना चाहिए, तो है 23%। इन्हीं 23 और 15% पोर में होता है, दोनों जोड़ देते हैं तो 38% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For testing the compressive and the tensile strength to cement, the cement mortar is made by mixing cement and standard sand in the proportion। जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तो या फिर टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो इस समय हम क्यूब बनाते हैं जो कि 70.7 सेंटीमीटर क्यूब बनाते हैं, और इसको किया जाता है ब्रिकेट से। जो टेंसाइल टेस्ट है वो ब्रिकेट से किया जाता है, कंप्रेसिव टेस्ट है वो क्यूब से किया जाता है, और दोनों केस में प्योर सीमेंट नहीं लिया जाता, सीमेंट और सैंड का मोर्टार लिया जाता है, जिसका रेशियो होता है 1:3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग, साउंडनेस जो है, साउंडनेस मतलब वॉल्यूम में एक्सपांसन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, इसी को क्या बोला जाएगा, साउंडनेस बोला जाएगा। तो साउंडनेस मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है ली चैटलियर अपैरेटस और दूसरा है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव। तो जो वॉल्यूम में चेंज है किसके किसके वजह से आता है, जो दो चीज की वजह से आता है, एक तो फ्री लाइम है और एक है फ्री मैग्नीशिया, फ्री लाइम है और फ्री मैग्नीशिया। तो ली चैटलियर अपैरेटस जो है वो फ्री लाइम के कारण, फ्री लाइम के कारण वॉल्यूम चेंज को मेजर कर पाता है। तो जब भी आप ली चैटलियर अपैरेटस कर रहे हैं तो फ्री लाइन की वजह से होने वाले वॉल्यूम चेंज को बता पाएगा, ठीक है। ऑटोक्लेव जो है वो दोनों का बताता है, फ्री लाइन प्लस फ्री मैग्नीशिया। तो फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया दोनों कारण जो वॉल्यूम चेंज है उसको ऑटोक्लेव बताता है। तो ऑटोक्लेव हम तब यूज करते हैं, ये तब यूज्ड व्हेन free magnesia is greater than 3%। अगर फ्री मैग्नीशिया 3% से ज़्यादा है तब हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग ली चैटलियर अपैरेटस। विकेट अपैरेटस से क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी, दूसरा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये दोनों हम किससे करते हैं, विकेट अपैरेटस से करते हैं। ब्रिकेट से टेंसाइल टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। ब्रिकेट से कौन सा टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ऑटोक्लेव मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन वॉल्यूम चेंज यानी कि एक्सपांशन, अभी जस्ट उसके बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड एंड कलर्ड सीमेंट मेंशन बिलो इज रॉन्ग, है ना। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो येलो कलर भी देता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, रेड कलर भी देता है, ठीक, तो ये सही मिक्स हुआ है। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ग्रीन कलर देता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ब्राउन कलर देता है, ब्लैक कलर देता है अगर इनका प्रोपोर्शन चेंज किया जाए तो। लेकिन कोबाल्ट जो है वो ब्लैक कलर नहीं देता है, ये देता है ब्लू कलर,
तो इसमें क्या पूछा है, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड एंड कलर आर मेंशन बिलो इज रॉन्ग। तो कोबाल्ट जो है ब्लैक देता है, ये गलत है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो कंसिस्टेंसी जो हम किससे निकालते हैं, देखिए ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 80। तो हम पढ़े थे कि तीन चीज है, एक तो है कंसिस्टेंसी और एक है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। दोनों के लिए जो यूज किए थे हम अपैरेटस, वो था विकेट अपैरेटस। तो विकेट मोल्ड का साइज है ये 40 mm और ये है 80 mm। तो कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं कि वाटर कंटेंट है ना, वह वाटर कंटेंट जिस पर जो प्लंजर है, देखो कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज करते हैं प्लंजर जिसका साइज होता है 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं नेडल, या बोल दिया जाए स्क्वायर नेडल 1 mm साइज का, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं एन्युलर कॉलर, और ये होता है साइज 5 mm का, ठीक है, 5 mm का। तो जिस वाटर कंटेंट पर ये जो प्लंजर है बॉटम से कहां तक पेनिट्रेट कर जाए, 5 से 7 mm, बॉटम से 5 से 7 mm, उस वाटर कंटेंट को बोला जाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी P। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। और ये लगभग 30% के आसपास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। तो सीमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सीमेंट, एक बैग सीमेंट ये होता है 50 kg। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम ये होता है 34.5 लीटर या फिर 0.0345 मीटर क्यूब। ये कहीं कहीं पर 0.035 मीटर क्यूब लिखा रहता है। इसका डेंसिटी ऑफ सीमेंट ये होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.15। अब देखिए कभी कभी आंसर क्या गलत हो जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते समय लोग क्या सोचते हैं 1440 डिवाइडेड बाई 1000 कर देता हूं तो 1.44 ही इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, जो कि गलत है। कारण हम वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते तब इसको 1000 से डिवाइड करते, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है जब सीमेंट का, तो उसका जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर नहीं होता, केरोसिन होता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 आता है, ठीक है। सीमेंट को 90 डेज से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। 3 महीने से ज़्यादा इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेके हाइड्रेट होना चालू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, if P is the percentage of water required for the normal consistency, water to be added for the determination of initial setting time। देखिए इसका आंसर है 0.85। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने से पहले बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उन सब में जो पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, वो डिपेंड करता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे, ठीक है। हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके लिए P/4 + 3 इतना % हम वाटर ऐड करते हैं, है ना। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 P यूज करते हैं, ठीक है। टेंसाइल साउंडनेस के लिए
हम 0.78p यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.85p। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम परसेंटेज प्रोपोर्शन इन सीमेंट। तो सबसे ज्यादा सीमेंट में C3S होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, जिसका रेंज होता है लगभग 40 से 42% होता है, और सबसे कम मात्रा में C4F होता है। ठीक है, सेकंड नंबर में C2S आता है और थर्ड नंबर में C3 आता है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो ऐसा होगा, C3S, उसके बाद C2S, उसके बाद C3A, उसके बाद C4AF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट इज यूज इन मराइन स्ट्रक्चर। तो मराइन स्ट्रक्चर में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज किया जाता है। उसका कारण है कि इसका परमेबिलिटी लो होता है, दूसरा केमिकल अटैक नहीं होता है। क्योंकि मराइन एरिया में हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो केमिकल अटैक से ससेप्टेबल होगा, इसलिए ऐसा हम सीमेंट यूज करेंगे जिस पर केमिकल अटैक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। तो देखिए फाइननेस जो हम निकालते हैं सीमेंट का वो 90 माइक्रॉन सीव से निकालते हैं, 90 माइक्रॉन सीव, और इस 90 माइक्रॉन का सीव नंबर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वॉल्यूम ऑफ 50 kg ऑफ सीमेंट बैग विल बी। तो अभी इस पर बात किए थे कि सीमेंट के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया था कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसको स्टोर कितना दिन तक कर सकते हैं, वेट कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो हम वॉल्यूम पढ़े थे कितना, 0.0345 ये मीटर क्यूब में था, 34.5 लीटर में था। ठीक है, तो नियरेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.034। नेक्स्ट, द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज। फाइननेस का मतलब क्या होता है, देखिए यह होता है कि पर केजी सीमेंट का सरफेस एरिया कितना होगा, पर केजी सीमेंट का सरफेस एरिया कितना होगा। तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और पर केजी सीमेंट तो मीटर स्क्वायर पर केजी। अगर मीटर स्क्वायर पर केजी नहीं दिया है तो हो सकता है ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी दिया गया हो, या फिर ये भी नहीं दिए गए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, या फिर ये भी नहीं दिए गए हैं तो mm स्क्वायर पर ग्राम। तो इन चारों में से जो भी दे, इसका मतलब क्या है कि ऊपर में यूनिट होना चाहिए किसका, सरफेस एरिया का, और नीचे यूनिट होना चाहिए मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, What property does air entrained सीमेंट प्रोवाइड। देखिए अगर हम एयर इंट्रेंड सीमेंट जो यूज कर रहे हैं, एयर इंट्रेंड सीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कंक्रीट रहेगा उसके अंदर बबल्स आ जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे। तो ये बबल्स क्या करेंगे, जब हम कंक्रीट को मिक्स करेंगे तो बबल आने की वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बहुत आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे। और बहुत आसानी के साथ हम वर्क कर रहे हैं सीमेंट के साथ या कंक्रीट के साथ, तो उसको बोला जाता है वर्केबिलिटी, है ना। साउंडनेस मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन, फाइननेस मतलब कि सीमेंट का सरफेस एरिया कितना कम या ज़्यादा है, हार्डनेस का इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा वर्केबिलिटी। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।